हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स मेस इट अप। सो अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब डायरेक्ट क्या बोल रही हूँ मैं डायरेक्ट आता है टॉपिक पे, ठीक है। तो टॉपिक आज का ये कि दैट हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड स्मार्टली। हमेशा ऐसा होता है हम सबके साथ, मेरे साथ भी होता है कि जब भी हम कहीं इंट्रोडक्शन देने जाते हैं, प्रेजेंटेशन देने जाते हैं या स्पीच देने जाते हैं कहीं, तो हम अटकते ज़रूर हैं या हम बहुत लो फील करते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया है, नहीं बोला जा रहा है, बहुत बटरफ्लाइज आती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उस चीज़ से। तो ये चीज़ कैसे हैंडल करनी है वो जान लेते हैं आज। तो पहला ये कि जब भी हम कहीं इंट्रोडक्शन देने जाते हैं, जो स्पीच प्रेजेंटेशन वट जो भी देने जाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए दैट वी शुड स्पीक कॉन्फिडेंटली। हम जो भी बोल रहे हैं हमें उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मान लो हमने अगर अपनी ऑडियंस के सामने कोई ओपिनियन रखा है तो हमें उस ओपिनियन पे खुद को बिलीव होना चाहिए कि जो हमने बोला है वो सही है, क्योंकि जब तक हम अपने उस ओपिनियन पे बिलीव नहीं करेंगे तो सामने वाला क्या ही समझेगा हमारी बात, ठीक है। सेकंड ये कि जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, मान लो एक सेंटेंस उठाते हैं जैसे द जर्नी वॉज सो हार्ड। अगर ये हम बोलें कि जर्नी बहुत हार्ड थी तो ये तो सही है, लेकिन अगर हम उसमें ये सारे वर्ड्स ऐड कर दे, आई थिंक डैट, बट मे बी, ये सारे वर्ड ऐड करने से वो आगे का जो हम सेंटेंस बोलेंगे उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। मतलब हमें इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने सेंटेंस पे कि हम डायरेक्ट बोल दें कि येस द जर्नी वॉज हार्ड। तो इससे बहुत अच्छा, बहुत असर पड़ता है ऑडियंस पे कि अच्छा बोल रहे हैं हम, ठीक है। थर्ड हमारा ये आता है दैट मेक एन आई कॉन्टैक्ट विद योर ऑडियंस। हमेशा एक आई कॉन्टैक्ट बना के रखो अपनी ऑडियंस पे, क्योंकि अगर तुम इधर उधर बोलते बोलते ऐसे देखोगे ये क्योंकि ये हम क्यों करते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस तब लो होता है और हम इधर उधर देखते हैं बोलते बोलते कि क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, या तो हम भूल जाते हैं। तो हमें एक आई कॉन्टैक्ट बना के रखना है। और ये क्यों होता है कि हमें लगता है कि जो ऑडियंस है वो हमारी बात नहीं सुन रही है। अगर 200% भी लोग हैं वहाँ ऑडियंस में बैठे तो उनमें से गारंटी है कि 40 या 50% तो तुम्हारी बात सुनेंगे ही सुनेंगे, बाकी सुने ना सुने। तो हमें क्या करना है अब आई कॉन्टैक्ट बनाने के लिए कि जो हमारी 30 और 40% वाले जो ऑडियंस है उन पे ध्यान देना है कि वो हमारी बात सुन रहे हैं। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा कि अगर इन 200 में से ये सारे 200 नहीं सुन रहे तो कुछ तो सुन रहे हैं। तो उन कुछ फेसेस को तुम ढूंढो कि जो तुम्हारी बात सुन रहे हैं और उन पे फोकस करो कि हाँ ये बात सुन रहे हैं, तो इनको समझाओ। उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और वो जो लोग तुम्हें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको भी तुम्हारी बात अच्छे से क्लियरली समझ आएगी, ठीक है। अब ये आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये कि जब भी तुम कहीं जा रहे हो स्पीच देने, मान लो तुम या क्लास में अपने प्रेजेंटेशन देनी है या कहीं बड़े ऑडिटोरियम में तुम्हें स्पीच देनी है या इंट्रोडक्शन जो भी देना है, तो वहाँ पे जाके तुम सबसे पहले पहुँच जाओ। मान लो अगर तुम्हारा 8 बजे का टाइम है तो तुम वहाँ पे 7 बजे पहुँच जाओ, 1 घंटा पहले पहुँच जाओ और वहाँ को मतलब ऑब्जर्व करो उस जगह, क्योंकि हाँ लोग होंगे जब, तो कैसा होगा, मतलब तब मैं कैसा बोलूँगा, तब कैसे बोलूँगी मैं। एक माइक्रोफोन उठाओ, अगर माइक्रोफोन नहीं है तो जोर जोर से चिल्ला के बोल लो, ठीक है। तो उससे तुम्हें ये अंदाजा हो जाएगा कि जब मेरे सामने ऑडियंस होगी तो मैं कैसा बोलूँगा, तब मेरा कैसा कॉन्फिडेंस होगा। कम से कम 3-4 बार बोल के प्रैक्टिस कर लो, उससे बहुत अच्छा होगा। जब मेरी प्रेजेंटेशन होती थी तो मैं भी यही करती थी, पहले जाके मैं बैठ जाती थी वहाँ और चिल्ला चिल्ला के, मतलब डोर बंद करके चिल्ला चिल्ला के, जितना मर्जी चिल्ला सकते हो, कुत्ते की तरह चिल्ला के बोलो, ठीक है, लेकिन बोलो। अब आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट ये कि नो योर मटेरियल। जो भी तुम्हें जिसमें भी चीज़ में इंटरेस्ट है, मान लो तुम्हें कोई टॉपिक दिया गया एक स्पेसिफिक, तो उस पर तुम रिसर्च करके अच्छे से बोल लो। लेकिन अगर तुम्हें कोई टॉपिक नहीं दिया गया, खुद से चूज करना है, तो तुम अपना सबसे बेस्ट टॉपिक उठाओ जिसमें तुम बोल सकते हो, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है। तो उससे क्या होगा, अगर तुम वहां जाके भूल भी जाते हो कि टॉपिक तुम्हारा क्या है, तुम्हें क्या बोलना है, तो उससे तुम ये नहीं करोगे कि मैं याद करूं, बस तुम्हें दिमाग में जो भी है तुम्हारे वो तुम बोल दोगे, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट ये आता है कि जैसे ये होता है कभी कभार कि जैसे अभी जैसे मैं कर रही हूँ, तो ये चीज़ हम सब में नॉर्मल है। जब हम स्पीच देंगे तो ऑटोमेटिकली हम ये करेंगे, ये होता है। और इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है यार, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर में, जब भी हम स्पीच देते हैं तो हम करते हैं। लेकिन ये है कि अगर हम कर रहे हैं, ये करते वक्त भी हमें अटकना नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे बचपन में देखा होगा बच्चे पोएम गाते गाते चुप, ये चीज़ नहीं करनी है। भले तुम कर रहे हो, ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन वो नहीं करनी, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर तुम आगे बोलोगे भी तो अगर तुम कर रहे हो तब तक तुम्हें याद आएगा तुम्हारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, या तुम मन में अपने बना लोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, ये सारी चीज़ें अपनी आदतों में बना लो। मतलब जब भी तुम्हें स्पीच देनी हो,
ये वीडियो देख के जाना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अप होगा, ठीक है, तुम्हें समझ आएगी कि तुम्हें कैसे बोलना है वहाँ। और अपनी ऑडियंस को हमेशा एंगेज रखना, उनको बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि तुम पका रहे हो, बीच बीच में उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग जिनमें जो तुम्हें लगता है कि कुछ इंटरेस्टिंग बताना चाहिए, कुछ अपने टॉपिक से हट के जो तुम्हें 1-2 बातें पता है वो बताओ, उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारी बात अच्छे सुनेगी। जो 200 में से 30-40 सुन रहे थे उसके अलावा 10-20 और सुन लेंगे, तुम्हारे पास ये होगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ये ट्राई कर लेना, बढ़िया मेथड है, आई गारंटी। बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ, बाय, थक गई बोलते बोलते।